हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टर को कैसे इंसर्ट करते हैं और कनेक्टर को कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ गया मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर में। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर में आने के बाद आपको सिमेटिक में रहना है। सिमेटिक में रहने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा इंसर्ट कंपोनेंट। इंसर्ट कंपोनेंट इस वाले बॉक्स के अंदर एकदम राइट साइड में जो एरो शो कर रहा है ना, इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा इंसर्ट कनेक्टर। तो इंसर्ट कनेक्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या बता रहा है, पिन स्पेसिंग। पिन स्पेसिंग का मतलब ये दोनों पिन के बीच में कितना गैप रहना चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, और पिन काउंट यहाँ पे मैनुअली आपको मान लीजिए 14 पिन चाहिए तो 14 पिन आप यहाँ से डाल सकते हैं, या तो आपको पिक करना है। तो पिक में क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक ले लिया 13 पिन। ठीक है, तो इसको मैं 14 पिन कर देता हूँ, 14 पिन। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि फिक्स्ड स्पेसिंग। फिक्स्ड स्पेसिंग का मतलब क्या है कि ये A1 और 2 ये दोनों पिन के बीच में जितना गैप है सेम गैप हमारा 2 और 3 के बीच में रहना चाहिए। तो फिक्स्ड स्पेसिंग में चेक करके रखूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है कि ऐड वायर क्रॉसिंग पैनल लिस्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो पैनल लिस्ट 1 डाला हुआ है ना, ये यहाँ से अब आप 1 2 3 ये वाले इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप दूसरा डालेंगे तो दूसरा वाला कुछ और शो करेगा यहाँ पे नंबर, रेफरेंस नंबर जो है। ठीक है, ये उसके बाद क्या आ रहा है इंसर्ट ऑल। इंसर्ट ऑल का मतलब क्या है कि आप ये जो 14 पिन है, आप जैसे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे 14 पिन एक ही बार में वो आप मतलब इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे पहला वाला पिन चाहिए, उसके बाद गैप चाहिए, फिर दूसरा वाला पिन यहाँ पे चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, अलाउ स्पेसर्स और ब्रेक में क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पहला वाला पिन हम डाल देंगे, उसके बाद हमको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक वाले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हम कैसे ऑपरेट होता है ये हम करके देखेंगे अभी। तो उसके बाद देख लेते हैं ये क्या होता है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसमें हम फ्लिप कर सकते हैं, जिस साइड चाहिए हम उस साइड कर सकते हैं। उसके बाद और भी ऑप्शन है यहाँ पे, डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे हम और भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लग और रिसेप्टिकल कॉम्बिनेशन, मान लीजिए मुझे प्लग भी चाहिए और रिसेप्टिकल दोनों चाहिए एक साथ, तो मैं इस वाले ऑप्शन को चेक कर दूंगा। तो प्लग भी आ गया मेरा और रिसेप्टिकल भी आ गया। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि ऐड डिवाइडर लाइन। ऐड डिवाइडर का लाइन का मतलब ये जो प्लग और रिसेप्टिकल बीच में जो डिवाइडर लाइन है, ये आपको अगर चाहिए तो इस वाले ऑप्शन को चेक करके रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो इस वाले ऑप्शन को आप अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ रहा है कि वायर नंबर चेंज। अगर इस वाले ऑप्शन को आप चेक करेंगे ना, तो ये जो वायर नंबर, एक मिनट, ये जो वायर नंबर है ये आपका चेंज हो जाएगा। ये 1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 3 4 ऐसा करके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, प्लग ओनली। अगर आपको ओनली प्लग चाहिए तो आप यहाँ से ओनली प्लग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए ओनली रिसेप्टिकल चाहिए तो आप यहाँ से रिसेप्टिकल को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे दोनों ही चाहिए, प्लग और रिसेप्टिकल, तो दोनों को मैं बोथ को कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या शो करेगा कि आपका जो कनेक्टर है, कनेक्टर आपको वर्टिकली चाहिए तो आप वर्टिकली ले सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आ जाएगा फिर, तो मैं वर्टिकली रहने देता हूँ। उसके बाद आपको प्लग अगर आपको राइट साइड में चाहिए तो आप राइट साइड में रखेंगे, या तो आप लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। उसके बाद आपको पिन का मतलब आप देख लीजिए, एक मिनट, बोथ साइड क्या हुआ है यहाँ पे मेरा, तो दोनों साइड में प्लग और रिसेप्टिकल दोनों साइड में हमको पिन शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे प्लग साइड ओनली पिन शो कराना है तो मैं प्लग साइड कर दूंगा, उसको नहीं तो मुझे अगर रिसेप्टिकल साइड करना है तो रिसेप्टिकल साइड कर दूंगा। ठीक है, अगर दोनों साइड नहीं चाहिए तो दोनों साइड आपको हाइड बोथ कर देने से दोनों साइड में आपका जो पिन नंबर है वो नहीं रहेगा। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है कि साइज में क्या हो रहा है कि रिसेप्टिकल का साइज़ कितना होना चाहिए, प्लग का साइज़ कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ से साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे प्लग ओनली कर देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन हमको हमारा चूज़ किया हुआ था, इसीलिए ये ऐसा एक इंटरफेस आपको शो कर रहा है। अच्छा, पहला वाला आ गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद मैं दूसरा वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा वाला भी आ गया। फिर मैं और एक ले लेता हूँ, तीसरा वाला भी ले लिया पिन। उसके बाद हमको चाहिए स्पेस चाहिए, तो मैं ऐड स्पेस पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए स्पेस आ गया मेरा, ठीक है। मैं और एक स्पेस ले लेता हूँ, और एक स्पेस आ गया, ठीक। और उसके बाद और एक कॉम्पोनेंट पिन ले लेता हूँ। ये अभी देखिए 3 पिन के बाद मेरा स्पेस आ गया। उसके बाद मेरा चौथा वाला पिन आया, फिर और एक पिन ले लेता हूँ, ले लिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि ब्रेक करना है, इस सीरियल में नहीं डालना है मुझे, फिर यहाँ से डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेक सिंबल नाउ पे क्लिक करूँगा। ब्रेक सिंबल नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा, अच्छा 1 मिनट, हाँ। फिर हमको अगर मान लीजिए मुझे यहाँ रखना है तो ठीक है, मुझे फिर यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इसके ऊपर रख के मैं जैसे क्लिक करूँगा, फिर आपको यहाँ पे शो करेगा फिक्स्ड स्पेसिंग। फिक्स्ड स्पेसिंग का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था। दोनों पिन के बीच में गैप कितना रहना चाहिए वो बता रहा है आपको, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको उतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या मांग रहा है, इंसर्ट ऑल। अगर टोटल मैंने कितना यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने टोटल कितना पिन इंसर्ट किया था, 3 5 5 पिन मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया था, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 9 पिन बचा हुआ है। तो 9 पिन में अगर आपको डायरेक्ट इंसर्ट ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, टोटल जितना भी पिन बचा हुआ है वो सभी पिन एक बार में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको उसी तरह सेम करना है, अगर 2 पिन चाहिए फिर ब्रेक, 2 पिन चाहिए फिर ब्रेक, वैसा करना है तो आप यहाँ पे अलाउ स्पेस और ब्रेक में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट इंसर्ट करने पे उसके बाद ओके जैसे कर दूंगा, मेरा यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो जो पिन मैंने दिए थे उस पिन का जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हो गया, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑन दे देता हूँ इसको, ठीक है। कंट्रोल ऑन दे दिया मैंने, उसके बाद ओके कर लूँगा, ठीक है। यस अपडेट पे क्लिक करूँगा, हो गया। फिर इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये आ गया मेरा। अभी हम देखें कि कनेक्टर को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम कनेक्टर को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, कनेक्टर को एडिट कैसे करते हैं। कनेक्टर को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट कंपोनेंट में आना पड़ेगा। एडिट कंपोनेंट में आने के बाद आपको एकदम राइट साइड में जो एरो शो कर रहा है यहाँ पे, इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उस एरो पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कनेक्टर को, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं रिवर्स कनेक्टर। रिवर्स कनेक्टर पे क्या होता है कि जैसे अभी इस पर ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ये अभी देखिए हमारा, मैं जूम कर लेता हूँ और थोड़ा, हाँ। तो इस वाले कनेक्टर के ऊपर रख के आप जैसे क्लिक करेंगे, मेरा ये देखिए कनेक्टर रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर और एक बार करता हूँ, ये रिवर्स हो गया। फिर इसको सेम तरीके से इसको भी जैसे क्लिक करके करूँगा, फिर वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स कनेक्टर ये काम करता है। उसके बाद वाला ऑप्शन देख लेते हैं, रोटेट कनेक्टर। रोटेट कनेक्टर में हम क्या करेंगे, जो आउट थोड़ा कर लेता है, फिर मैं रोटेट कनेक्टर में यहाँ पे रख के जैसे सिलेक्ट करूँगा ना, मेरा कनेक्टर रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेम पोजीशन मैंने ला दिया मैंने, फिर मतलब यहाँ से आप कनेक्टर को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रेस कनेक्टर वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए एडिट करने के टाइम जितना भी कनेक्टर हम जितना भी कंपोनेंट हम मतलब यहाँ से जो जितना भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम हमारा क्या हो रहा है कि कर्सर का आइकॉन चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना।
तो हम लास्ट में क्या चूज़ किए थे, स्ट्रेच कनेक्टर। स्ट्रेच कनेक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस वाले कनेक्टर को थोड़ा और लंबा करना है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके फिर इसको यहाँ तक ला दूंगा, फिर इसको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये कनेक्टर क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फिर यहाँ पे पिन वगैरह कैसे बिठाते हैं, वो भी देखेंगे हम अभी। उसके बाद हम ले लेंगे ऐड कनेक्टर पिन्स। तो हम पहले इसको स्ट्रेच किए, तो अभी हमको पिन डालना है। पिन डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहला वाला पिन क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमको पहला वाला पिन चाहिए यहाँ पे, दूसरा वाला चाहिए यहाँ पे, फिर तीसरा वाला चाहिए यहाँ पे। ऐसे करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, 15, 16, 17 ये क्यों आया 5 के बाद, क्योंकि मेरा लास्ट कनेक्टर पिन नंबर जो था वो 14 था, इसलिए मेरा यहाँ पे 15, 16 और 17 आया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं और एक क्या है, उसके बाद हमारा डिलीट कनेक्टर पिन। जिस पिन को हम एडिट किए उसी पिन को हम कैसे डिलीट करें। मान लीजिए मुझे ये लास्ट वाला जो 16 वाला को डिलीट करना है, उसके ऊपर रख के जैसे मैं क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, देखिए 16 वाले के ऊपर रख के मैं जैसे क्लिक करूँगा वैसे ही हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट कनेक्टर पिन्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्प्लिट कनेक्टर। स्प्लिट कनेक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे ये यहाँ से 7, 8, 9, इसके बाद हमको यहाँ से यहाँ से 9 के बाद से हमको नीचे नहीं चाहिए, उसके साइड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 9 में ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे, अच्छा ये सबको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो 9 लाइन ये सब दिखा रहा है ना, ये क्या है हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर इसको ओके करेंगे, फिर इसको हम उठा देंगे यहाँ पे जैसे छोड़ देंगे 9 के बाद देखिए मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया है और फिर यहाँ पे आ गया है। देखिए ब्रेक वाला सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये हो गया आपका ब्रेक वाला ऑप्शन। तो आपके ड्राइंग में ऐसा अगर ब्रेक वाला ऑप्शन शो करेगा ना, तो तब समझना कि इसका दूसरा वाला जो पार्ट इसी ड्राइंग में कहीं और पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या है, मूव कनेक्टर पिन्स। मूव कनेक्टर पिन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मुझे इसी कनेक्टर को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर इसके ऊपर पिन के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे लाके इसको, एक मिनट, और एक बार ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे आएंगे मूव कनेक्टर पिन्स पे। मूव कनेक्टर पिन्स पे आने के बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए उसके ऊपर सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, फिर मान लीजिए मुझे यहाँ लाना है, मान लीजिए नहीं तो यहाँ लाना है, यहाँ ला आ गया। फिर उसके ऊपर और एक बार क्लिक करके फिर मान लीजिए मुझे 6 और 7 के बीच में लाना है, 6 और 7 के बीच में 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टर को कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, हो गया, बाकी सब हो गया यहाँ पे। तो आज हम देखें कि कनेक्टर को कैसे इंसर्ट करते हैं और कनेक्टर को कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।